स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज MP जीके के क्वेश्चन देखने वाला हूं। ठीक है, MP जीके क्वेश्चन देखने वाला हूं मेरे भाई। ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं MP के। इसमें आप देखेंगे तो PEB पटवारी में पूछा गया सवाल है। इसमें देखेंगे तो MP कांस्टेबल, ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं वो सभी पूछे गए हैं। MP के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में ये पूछे गए सवाल हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी सवाल। तो वीडियो में कंप्लीट ज़रूर बने रहिएगा। अगर दोस्त आप MP बिजली विभाग की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आप MP जीके क्वेश्चन नहीं देखे हैं मेरे भाई तो ठीक है, 1 से लेकर 10 तक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना है और MP PGCL, ठीक है, मध्य प्रदेश से जीके के नाम से दोस्त आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो सभी वीडियो आपके लिए दोस्त करवा रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं, लाइन अटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, प्लाट असिस्टेंट के, तो आपके लिए यूनिट वाइज दोस्त टेस्ट लगा रहा हूँ। जो सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए दोस्त इंपॉर्टेंट हैं। आप जाइए दोस्त, हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है और इसके बाद दोस्त आपको मिल जाएगा वहाँ से दोस्त। ठीक है, यहाँ बिजली विभाग, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी यूनिट वाइज टेस्ट आपका ये मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर मेरे भाई, ठीक है, सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए दोस्त, इस वीडियो में देखने वाला हूँ MP जीके क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है। उसके पहले दोस्त अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। चैनल में नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, शेयर कर दीजिए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पुनासा बांध खालिस्तान जिले में है। पुनासा बांध दोस्त किस जिले में है? तो पुनासा बांध मेरे है खंडवा जिले में। किस जिले में है? खंडवा जिले में मेरे भाई ये पुनासा बांध है। और डिटेल में भी चर्चा करने वाला हूँ दोस्त। डिटेल में चर्चा करने से मतलब ये है कि मेरे भाई आपके 2 से 3 क्वेश्चन है ना कवर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन से मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। पुनासा बांध खंडवा जिले में है, ये पहला क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। और नर्मदा नदी पर निर्मित इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील में स्थित है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है मेरे भाई। ठीक है, ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। कोपरा, वयामा और वीरना सभी खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। तो कोपरा, वयामा और वीरना सभी जो दोस्त हैं किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी सहायक नदी हैं केन की। किसकी हैं? केन की सभी ये सहायक नदी हैं। किसकी? केन की सभी सहायक नदी हैं। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो कोपरा, वयामा और बिरयाना सभी केन की सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से हुआ है। यह पन्ना जिले के दक्षिण क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती हुई बांदा उत्तर प्रदेश जिले में प्रवेश करती है। यहाँ है ना, यहीं पर चिला गांव के समीप भोजहा नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती हैं। पांडव जल प्रताप का निर्माण भी केन है ना तथा इसकी सहायक नदियाँ में हुआ है। केन नदी में सजर नामक बहुल पत्थर पाया जाता है। ठीक है, केन नदी के अन्य नाम सुक है ना सुक्तिमती है ना देवनावती, कर्णवती, कैनास है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। केन नदी के उपनाम यानी अन्य नाम ये सारे हैं, इनको भी दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये है आपका। बोला जा रहा है कपिल धारा झरना कहाँ स्थित है? तो कपिल धारा झरना मेरे भाई कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमरकंटक में। कहाँ स्थित है? अमरकंटक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपिल धारा झरना। कपिल धारा झरना के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। जल प्रताप नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर यह बना हुआ है। यह नर्मदा नदी पर बना जल प्रताप है। झरने का नाम प्रसिद्ध ऋषि कपिल के नाम से पर रखा गया है। जो झरना का नाम मेरे भाई है वो कपिल ऋषि के नाम से रखा गया था। ठीक है, इस नदी पर 2 और जल प्रताप हैं जो हैं धुआंधार व दूधधारा। कौन सा है? 2 और प्रताप जो हैं जल प्रताप, वो है धुआंधार व दूधधारा मेरे भाई, ये हैं। ठीक है, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि
कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमने अभी बताया आपको कि कपिल धारा जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, ठीक है, और ये अमरकंटक में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा, बोला जा रहा है खालिस्तान, है ना, पेहसारी बांध खालिस्तान में स्थित है। पेहसारी बांध दोस्तों खालिस्तान कहाँ स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। पेहसारी बांध कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं तो पेहसारी बांध मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1984 कब हुआ? 1984 मेरे भाई हुआ इसका निर्माण, ठीक है, ईस्वी में हुआ। महोर की नदी पर किया गया था। इसके अतिरिक्त हरसी बांध, तिगरा बांध, है ना, रमोबा बांध, टेकनपुर बांध, सिरसा बांध, खेरिया बांध आदि ग्वालियर जिले में स्थित हैं। ये दोस्त आपके जितने भी हैं बांध सब आपको याद रखना है। तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? तवा बांध और मधाई, है ना, आरक्षित वन कहाँ स्थित है? ये स्थित है होशंगाबाद में। कहाँ स्थित है मेरे भाई? ये होशंगाबाद में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं तो तवा बांध मध्य प्रदेश के होशंगा में तवा परियोजना के अंतर्गत तवा नदी पर निर्मित है। कौन सी नदी पर? तवा नदी पर। तवा बांध जो है मेरे भाई तवा नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण कब हुआ? 1978 में हुआ। ये भी दोस्तों याद रखना है। तवा जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अन्य जीव अभयारण्य की सीमा बनाता है। मधाई आरक्षित वन सतपुड़ा, ठीक है, बायोस्फीयर प्रोजेक्ट पर एक अंग है जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तवा बांध जो है होशंगाबाद जिले में दोस्त स्थित है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इंदौर खालिस्तान नदियों की मिलान स्थली है। इंदौर मेरे भाई खालिस्तान नदियों की मिलान स्थली है। तो कौन कौन से नदी को मिलाता है इंदौर? तो ये मिलाता है मेरे भाई खान और सरस्वती, ठीक है, खान और सरस्वती, ठीक है, नदियों को मिलाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये है कि भारत के भीतरी स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो मेरे भाई कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी मेरे भाई सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं तो भारत के भीतर स्रोत के मुहाने से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दिए गए विकल्पों में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर, कितना? 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम नासिक के पास है मेरे भाई। पहाड़ियों से एक मुहाना बंगाल की खाड़ी, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दोस्त इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। प्रवरा, है ना, पूर्णा, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदी हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? प्रवरा, पूर्णा, पेन गंगा, वर्धा, प्राणहिता, यानी इनकी जो है वो सहायक नदी है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश खालिस्तान मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था। तो खालिस्तान मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन था? तो पहला बांध था मेरे भाई गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बनाया गया कौन सा बांध था? गांधी सागर बांध, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधी सागर बांध, ठीक है। ये दोस्त आपको याद रखना है, गांधी सागर बांध, ठीक। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज चंबल नदी पर ही बने बांध हैं, ठीक है। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल, सीहोर खालिस्तान के संगम पर स्थित है। सीहोर खालिस्तान संगम पर स्थित है तो ये स्थित है सीवान और लतिया, ठीक है। कहाँ? सीवान और लतिया में दोस्त ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा कि कोहिरी बांध खालिस्तान में स्थित है। कोहिरा बांध दोस्त कहाँ स्थित है? तो कोहिरा बांध की बात करें तो कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ? कैमूर जिले में मेरे भाई स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। कोहिरा बांध बिहार के कैमूर जिले में कोहिरा नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1962 ईस्वी में किया गया था। इस बांध का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य के लिए किया गया था। यह एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षणी बांध है मेरे भाई, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि बाणसागर बांध खालिस्तान नदी पर निर्मित है।
बाणसागर बांध मेरे भाई किस नदी पर स्थित है, निर्मित है? तो ये नदी पर निर्मित है, सोन नदी पर। कौन सी नदी पर? सोन नदी पर मेरे भाई बाणसागर निर्मित है। ये दोस्त आपको याद रखना है, ठीक है। बाणसागर बांध जो है वो सोन नदी पर निर्मित है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। तो बाणसागर बांध सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बना है। यह बांध मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई और 435 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो हमने अभी बात किया बाणसागर। सोन नदी पर कौन सा बांध है मेरे भाई? बाणसागर बांध, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कौन सा है? बाणसागर, ठीक है। बाणसागर बांध ये सोन नदी पर स्थित है। चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है? चिड़ीखो झील मेरे भाई स्थित है नरसिंहगढ़ में। कहाँ? नरसिंहगढ़ में स्थित है, ठीक है। चिड़ीको झील नरसिंह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह झील नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के केंद्र में स्थित है, जो पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। पुनासा बांध खालिस्तान जिले में है। पुनासा बांध किस जिले में है? तो ये मेरे भाई है खंडवा जिले में। कहाँ है? खंडवा जिले में मेरे भाई पुनासा बांध है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है, पूर्व भोपाल राज्य का पहला सिंचाई टैंक है ना पालकमती खालिस्तान में स्थित है। तो ये स्थित है मेरे भाई रायसेन में। कहाँ स्थित है? रायसेन में, ठीक। चलिए अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। नर्मदा और सोन नदियाँ के उद्गम का नाम बताइए। नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम है मेरे भाई अमरकंटक। नर्मदा और सोन नदी कहाँ मिलती हैं? अमरकंटक में मिलती हैं। इसका उद्गम है अमरकंटक। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक नामक स्थल से प्रवाहित होती है। नर्मदा विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 1512 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई 280, ठीक है। 280 मेरे भाई सोन नदी की लंबाई है, ठीक है। नर्मदा नदी की बात की जाए तो 1512 किलोमीटर है। यह पटना के समीप गंगा नदी में विलीन हो जाती है, ठीक। अगला सवाल ये है कि उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। तो कौन छूती है? ये छूती है नर्मदा नदी। कौन छूती है? नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है। महेश्वर नदी दोस्त महेश्वर नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। महेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में मिलता है। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित शहर है, ठीक है। कहाँ स्थित है? खरगोन जिले में। अगला सवाल ये है आपका, और बोला जा रहा है कि गुना मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताएं। तो इस स्टेप वेल का नाम मेरा भाई दोयला बावड़ी, ठीक है। अगला सवाल ये है कि दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मेरे भाई दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अनूपपुर में। कहाँ स्थित है? अनूपपुर में स्थित है। इसके बारे में जानते हैं। तो दूध धारा और दुर्गा धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में स्थित है। हिंदू पुराणों के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने दूध धारा जलप्रपात के पास ध्यान किया था। यह मंदिरों का आश्रमों से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल ये है कि झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें से निकलती है मेरे भाई नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। झाबुआ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है और 5वीं नंबर पर आती है, ठीक है। अगला यह है पांडव जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। पांडव जलप्रपात मेरे भाई खालिस्तान कहाँ स्थित है? ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। कहाँ? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है?
पांडव जलप्रपात मेरे भाई स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। यह जलप्रपात केन नदी के सहायक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात का नाम महाभारत के पौराणिक पांडव भाइयों के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया था। ठीक, ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी है बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा नदी मेरे भाई। ठीक है, भोपाल के सबसे निकट बहती है कौन सी नदी? बेतवा नदी। भोपाल के सबसे निकट बेतवा नदी बहती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुगरा गांव के निकलकर 380 किलोमीटर, कितना? 380 किलोमीटर तक बहती है। मध्य प्रदेश के बाद यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा अपने साथ पूर्व मालवा पठार पर पानी ले जाती है। बेतवा की मुख्य सहायक नदी है जामनी और धसान। अगला ये है कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। कौन सी नदी जो है रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो ये करती है तामस नदी। कौन सी? तामस नदी। तामस नदी से रीवा पठार में उत्तर की ओर बहते हुए 70 मीटर का ऊर्ध्वाधर जलप्रपात का निर्माण होता है। इस प्रताप को पूर्वा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वा जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल यह है कि सिंध और बेतवा नदी के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। किस नदी के बीच स्थित है? अशोकनगर। ठीक है, अशोकनगर नदी के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? तो आगर मालवा मेरे भाई कौन सी नदी बहती है? छोटी काली सिंध बहती है। कौन सी? छोटी काली सिंध मेरे भाई। ठीक है, ये बहती है आगर मालवा में। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? छोटी काली सिंध, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उज्जैन। कौन सा पाया जाता है? उज्जैन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित प्राचीन भारतीय शहर है। माना जाता है कि उज्जैन पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित है। पुराणों में कहा जाता है कि उज्जैन में कर्क रेखा एवं उत्तर में समेरु लंका जाने वाली शून्य रेखा से गुजरती है। यह प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। 18वीं शताब्दी में सवाई जय सिंह ने उज्जैन में वेधशाला बनवाई थी। दोस्त ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेरे भाई याद रखना है आपको। और ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जल्दी से दोस्त लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत खालिस्तान नदी से है। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत खालिस्तान नदी से है। कौन सी नदी से है? तो ये है नर्मदा नदी से। कौन सी नदी से? नर्मदा नदी से है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति मुख्य स्रोत नर्मदा नदी से है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से होता है। यह देश की 5वीं सबसे नदी है ना, सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 1300 कितना है? 12 किलोमीटर। इसकी जल ग्रहण क्षमता 97,410 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्मित है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। अगला सवाल है, खालिस्तान मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। खालिस्तान मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई सबसे लंबी नदी की बात करें तो मेरे भाई कौन सी नदी है? तो ये नदी है मेरे भाई कौन सी? नर्मदा नदी। सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी मेरे भाई सबसे लंबी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है और लगभग 1312 किलोमीटर तक बहती है। कितना? 1312 किलोमीटर तक। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, है ना, बुरहानेर, हालोन, हिरान, तवा, गंजल, ये सभी सहायक नदी हैं। अगला सवाल ये रहा कि वह नदी जो पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो कौन सी है? वो है मेरे भाई महानदी। कौन सी है? महानदी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, और बोला गया है गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो गाथा जलप्रपात मेरा भाई कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ? पन्ना जिले में।
ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है। ये रहा दोस्त, इसके डिटेल से बात करते हैं। तो गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 91 मीटर है। गाथा जलप्रपात मानसून के मौसम के समय बहता है। यह भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? 36वां दोस्त सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये दोस्त याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मेरे भाई बात किया जाए तो कौन सा है? बहुती जलप्रपात। कौन सा? बहुती जलप्रपात मेरे भाई, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है मेरा भाई, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा। शौक नदी पर ताज़ा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है, ये मेरे भाई कौन सा है? शौक नदी पर ताज़ा पानी है ना, ये हो जाएगा मेरे भाई तिगरा बांध। कौन सा होगा? शौक नदी पर ताज़ा पानी जलप्रपात को किस ग्वालियर के पास है? ये है तिगरा बांध। कौन सा? तिगरा बांध, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि दूती बांध खालिस्तान के ऊपर स्थित है। दूती बांध दोस्त खालिस्तान के ऊपर स्थित है। ये स्थित है वैनगंगा के ऊपर। किसके ऊपर? वैनगंगा के ऊपर स्थित है। ठीक है, दूती बांध वैनगंगा नदी के ऊपर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। कहाँ है? बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1923 ईस्वी में किया गया था। इस बांध के इंजीनियर, ठीक है, सर जॉर्ज मास हारोट थे। इस बांध से 2 नहरें के द्वारा सिंचाई की जाती है। कितनी? 2 नहरों के द्वारा दोस्त सिंचाई की जाती है इस बांध से। ठीक है, अगला सवाल है मेड़ी खेड़ा बांध खालिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है मेरे भाई सिंध नदी के ऊपर। किसके? सिंध नदी के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को खालिस्तान भी कहा जाता है। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को खालिस्तान किस नाम से और जाना जाता है? इसे हम कहते हैं फेरी फॉल्स। कौन सा? फेरी फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है आपका, बोला जा रहा है कुमारी नदी जिला खालिस्तान से होकर बहती है। कुमारी नदी जो है जिला खालिस्तान से होकर बहती है, तो ये मुरैना जिले से होकर बहती है। कौन सा जिला? मुरैना जिला। ठीक है, मुरैना जिला दोस्त हो जाएगा इसका सही जवाब। इसके बारे में जानते हैं तो कुमारी नदी जिले मुरैना से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवपुरी जिले से वैराट के निकट से होता है। यह मुरैना के पठार से जल विभाजक द्वारा चंबल तथा कोनों से पृथक हो जाती है। पूर्व में चंबल नदी के समांतर बहती हुई सिंध नदी में मिल जाती है। कुमारी नदी मध्य भारत में के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर ये बहती है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि सुनार सहायक नदी है। सुनार किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? तो ये है नर्मदा नदी की सहायक नदी। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल ये है कि नदी बनास सहायक नदी है। नदी जो बनास है मेरे भाई, वो सहायक नदी किसकी है? तो ये है चंबल नदी की सहायक नदी। किसकी? चंबल की। इसमें आप देखेंगे तो बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी आरावली पर्वत श्रेणियों की कुंभलगढ़, ठीक है, नाथ द्वार की पहाड़ियों से निकलती है तथा सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास एक मौसमी नदी है जो गर्मी के समय अक्सर सूखी रहती है। इसमें बरसात और ठंडी में पानी रहता है। ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है। गर्मी के समय पूरी सूखी रहती है, बरसात और ठंडी में दोस्त इसमें पानी रहता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो ये मिलते हैं मेरे भाई महानदी। कौन सी? महानदी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है। क्षिप्रा नदी का मेरे भाई जिस पहाड़ी पर उद्गम होता है वो क्या है? वह है मेरे भाई काकरी बरडी पहाड़ी। कौन सी? काकरी बरडी पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और बोला जा रहा है कि खान और गंभीर है मेरे भाई। खान और गंभीर क्या है? ये दोस्त सहायक नदियां हैं। कौन सा है? सहायक नदियां हैं मेरे भाई। खान और गंभीर सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है केवई और जोहिला नदी में क्या समानता है? तो केवई और जोहिला नदी में दोस्त क्या समानता है? इसमें समानता है कि दोनों का उद्गम स्थल मैकल पहाड़ी है। कौन सा है?
दोनों का उद्गम स्थल कहाँ है? मैकल पहाड़ी। यही दोस्त समानता है केवई और जोहिला नदी में। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियाँ। लश्कर के मैदान की सीमा है ना, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदी कौन सी है? यमुना और चंबल नदी। कौन सी है? यमुना और चंबल नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है, सरस्वती और खान नदी के बीच स्थित जिला है। सरस्वती और खान नदी के बीच स्थित जिला कौन सा है? इंदौर जिला है। कौन सा है? इंदौर जिला। सरस्वती और खान नदी के बीच इंदौर जिला स्थित है। खान नदी जो अब कान्ह नदी के रूप में जानी जाती है, इसमें मीठा व साफ पानी शामिल नहीं है। यह सीवेज के कारण प्रदूषित हो गई है। ठीक है, ये मेरे भाई सीवेज के कारण क्या है? प्रदूषित हो गई है, इसमें साफ पानी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है। यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है मेरे भाई, ये करता है इंदौर। किसका? इंदौर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि पगारा बांध इस जगह में स्थित है। मेरे भाई पगारा बांध किस जगह में स्थित है? ग्वालियर में। पगारा बांध ग्वालियर में स्थित है। यह परियोजना ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है। इस बांध को 1927 में निर्मित किया गया था। पागरा बांध सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 1940-1944 के मध्य साख आसान परियोजना है ना का क्रेतो हर्षी एवं गिगरा बांध का निर्माण किया गया था। दोस्त ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मैकल में उत्पन्न होने वाली नदी के नाम बताइए। मैकल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताना है आपको। तो ये है नर्मदा और सोन नदी। कौन सी है? नर्मदा और सोन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांध की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुआ बांधों में से एक है? तो ये है मेरे भाई बरगी बांध। कौन सा है? बरगी बांध, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के खालिस्तान पर्वतमाला में स्थित है। ये स्थित है मेरे भाई बिंद। ठीक है, बिंद पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों में बिंद पर्वतमाला में स्थित है, जबकि उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच बांधवगढ़ पहाड़ी है, जिस पर 2000 साल पुराना किला बना हुआ है। कितने हजार साल? 2000 साल पुराना दोस्त एक किला बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? बुंदेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है मेरे भाई? मंदाकिनी नदी बहती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप जिस पर श्री ओमकार मांधाता का मंदिर स्थित है? ये है मेरे भाई नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। चलिए, अगला सवाल ये है कि इंद्रावती की घाटी में है ना, इंद्रावती की घाटी में खालिस्तान नदी है। इंद्रावती की घाटी मेरे भाई गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। इसके बारे में जानते हैं। तो इंद्रावती घाटी में गोदावरी नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान उड़ीसा के है ना कलहंडी जिले के रामपुर धुयामूल में भद्रकाली दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम होता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन खालिस्तान वाटर सेट मिशन है। कौन सा है? राजीव गांधी। कौन सा है? राजीव गांधी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि सिंचाई के संदर्भ में IRS को दर्शाता है। सिंचाई के संदर्भ में ERS, ठीक है, ERM, ठीक है, ERM को दर्शाता है। ये दर्शाता है विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान में स्थित है। अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये स्थित है सिवनी जिले में। कहाँ? सिवनी जिले में मेरे भाई
यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो मेरे भाई यहीं तक रखते हैं। जितने क्वेश्चन मेरे भाई बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।